अस्सलामुअलैकुम। तो यारो किसे हैं आप सब लोग, आपका वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आपने व्लॉग की शुरुआत में कुछ क्लिप्स तो देखे ही होंगे लेकिन मेरे कुछ भाइयों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा कि ये है क्या बला। इस बला को समझाने के लिए आपका भाई इरफान है। तो यार ये हर साल लगने वाला हमारे शहर के कुछ करीब मेला। बट अगर आपको मेला देखना है तो पूरी वीडियो तो भाई देखनी पड़ेगी। खैर यार अब चलते हैं व्लॉग की जानिब। तो हम निकल रहे हैं अपनी बाजार की जानिब। रास्ते में जाते जाते हमें मौला का अलम दिखता है जिसे हम देखने के बाद मौला को सलाम करते हैं। उसके बाद हम आकर बैठ जाते हैं अपनी शॉप पर। तो ये शॉप पर कुछ देर बैठने के बाद अब वक्त हो जाता है नमाज का। नमाज के लिए चप्पल उतारते हैं और वजू कर लेते हैं। नमाज अदा कर वापसी अपनी चप्पल पहनते और निकलते हैं शॉप की जाने। तो चाचू की दुकान पर एक नजर दौड़ाते हैं। इसका काम तो फिलहाल रुका हुआ होता है। तो अब वक्त हो जाता है नमाज असर का। नमाज के लिए चप्पल उतारते हैं और वजू कर लेते हैं। तो यार नमाज अदा करने के बाद हम निकल जाते हैं वापसी मस्जिद से अपनी शॉप की जानिब। तो आपको एक जादू दिखाऊं, ये देखें एकदम से रात हो गई। तो जैसे कि मैंने व्लॉग की शुरुआत में आपको बताया था कि मेला, तो हम अपने मामू के घर पर आके सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं मेले की जानिब। तो भाई जब भी मेले पर हम निकलते हैं बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि कब पहुंचेंगे मेले पर। वैसे तो सिर्फ आधे घंटे का सफर होता है लेकिन ये सफर हमारे लिए 400 घंटे का हो जाता है। तो एक खास बात ये भी है कि मेले के जो आसपास के इलाके होते हैं उनको भाई साहब दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। तो जैसे ही मेले के करीब पहुंचते रहते हैं सजावट और मजीद ज्यादा होती रहती है। तो ये मिठाई की दुकानें तो आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया सजी हुई होती हैं। दोस्तों दूर से तो भाई ओहो, लेकिन मेरे कैमरा है उसे फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन जो अपनी आंखों से उसे दूर से देखने का मजा है वो तो अलग ही लेवल है। तो जैसे ही मेला करीब होता जाता है दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। तो जैसे ही मेले के अंदर इंटर होते हैं भाई साहब इतनी रश होती है सिर्फ बाहर ही, तो अंदर क्या हशर होगा भाई साहब। तो यार ये देखिए ये बड़ा सा गोल झूला गोल गोल घूम रहा है। अब इसमें आपका भाई भी बैठेगा। तो भाई साहब अब निकलते हैं गाड़ी से। अब मेले में एंटर होने की करते हैं क्योंकि भाई साहब रश तो बहुत ही है। अब हम खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि भाई साहब पहले कौन से झूले में चढ़े हैं कि पहले कौन से झूले में चढ़े। ओए होए 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 दोस्त, इस झूले को घूमते तो देख मेरा तो दिल ही पिघल जाता है। तो भाई जैसे ही एंटर होते हैं तो भाई साहब देखते ही मेरे मन से तो एक ही आवाज निकलती है, माशाल्लाह भाई साहब क्या ही लाइटिंग है। तो यारो ये देखे इतनी रश होती है, इतनी रश होती है क्या ही आपको बताऊं। ये आप मेरे पीछे सर्कस भी देख सकते हैं, आगे पीछे झूले ही झूले हैं। क्या बात है भाई साहब। ओए होए होए भाई साहब इस झूले को घूमते देख तो भाई साहब मेरा एक ही दिल करता है कि सबसे पहले इसी झूले में बैठा जाए। तो फिर क्या लेते हैं टिकट और इंतजार करते हैं अपनी बारी का। तो यार इसे घूमते देख तो भाई अब तो मुझसे इंतजार हो ही नहीं रहा था कि कब हमारी बारी आए और कब हम इस झूले में चढ़ेंगे। तो आधा घंटा वेट करने के बाद अब हमारी बारी आ जाती है। चलते हैं ऊपर और बैठते हैं अपने डब्बे के अंदर। ये देखिए ये सारे के सारे आपके भाई के फैन हैं। मजाक यार। तो ये भाई झूले वाला हमें कहता है कि भाई व्लॉग में ना लो। मैं कहता हूँ भाई साहब व्लॉग में तो लूंगा मैं। खैर यार अब हम बैठते हैं अपने डब्बे के अंदर और झूले के चलने का इंतजार करते हैं। ओ भाई साहब अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलने लगता है। यार जैसे ही ऊपर चलता है आपके भाई की तो धड़कनें तेज ही हो जाती हैं। ओ भाई ये पीछे जाकर फिर से आगे चलने लगता है। भाई साहब अब ये हमें ले आता है बिल्कुल झूले के टॉप पर। भाई साहब ये तो बिल्कुल फुल पैसा वसूल था। भाई साहब
क्या ही ऊपर से व्यू आ रहा था, पूरा का पूरा मेला हमें दिख रहा था यहाँ से। तो अब भी अपनी स्पीड पकड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाता है। भाई साहब इसकी एक बात तो बड़ी कमाल की थी, ऊपर से हमें ये मौत का कुआं भी दिख रहा होता है जिसमें गाड़ियां चल रही होती हैं। भाई साहब इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई साहब अपनी जिंदगी से बेजार हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अगर बंदा गिरा तो सीधा ही जन्नत वासिल हो जाएगा। भाई साहब जैसे ये झूला तेज होता जाता है मेरे दिल की धड़कनें तो और तेज हो जाती हैं। भाई चलते चलते ये इतना तेज हो जाता है कि अगर कोई इसमें कोई बच्चा बैठता तो उसका टट्टी मूड सब निकल आता। खैर यार जैसे तैसे करके ये वक्त गुजारते हैं झूले वाला, जैसे ही ये रुकता है भाई साहब मैं कसम खा लेता हूँ कि इस भैंचोद में फिर से कभी बैठूंगा नहीं। भाई साहब इसने तो मेरी जान ले ली थी। खैर अब वक्त हो जाता है मौत के कुएं का, जिसको हम दूर से देख रहे थे। जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं भाई देखते हैं कि ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यार कुछ देर बाद पहले ये कार चलना शुरू हो जाती है, तो मैं देखता हूँ भाई साहब ये क्या ग्रेविटी की माँ बहन एक कर रहे हैं। भाई साहब इसे देख के तो ऐसा डर लग रहा था कि अगर ये गिरा तो सीधा ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। भाई साहब ये उतरता है और फिर ये दोनों मोटरसाइकिलें आपस में दौड़ना शुरू हो जाती हैं, ये भी इस दीवार पर। मौत का कुआं देखकर तो मजा ही आ जाता है भाई साहब। इसे देखने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई किसी ने वाकई में इसका नाम सही रखा है, मौत का कुआं। तो शो खत्म होने के बाद हम नीचे उतरते हैं। अब बारी होती है कश्ती की, जो मोस्ट अवेटिंग होती है। भाई साहब सबसे जान तो उसी में ही जाती है। खैर अपनी जान की बाजी लगाते हुए हम तो उसमें चढ़ ही जाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो ये जो मेरा आप कजन दिख रहे हैं इसे हम जबरदस्ती कश्ती पर चढ़ा तो लेते हैं, लेकिन भाई साहब मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है। भाई साहब जब तक ये स्लो थी तब तक तो ये सही खड़ा था, लेकिन ये जैसे ही तेज होती है हम तो अपने डर को अंदर छुपा लेते हैं, लेकिन इसकी तो हालत टाइट हो जाती है। जिसे आप देख ही सकते हैं जो चीखे मार रहा है उसका मुंह भी बिल्कुल रोने जैसा हो गया है। अरे अननोन चाची को पकड़ कर खड़ा हुआ है। चाचा तो कह रहा होता है भाई मुझे तो छोड़ो। भाई साहब हम तो मजे कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी तो हालत टाइट हो जाती है। भाई साहब जिस तरह से करके ये झूला रुकता है और हम इससे उतरते हैं। तो खैर ये तो झूले थे, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की मार्केट। तो यार ये देखें ये यहाँ की मार्केट, यहाँ पर हर चीज मिलती है, खिलौने, बर्तन, एटलीस्ट हर चीज तक मिलती है यहाँ। मतलब ये 10 दिनों में अपने आप में ये एक सिटी बन चुका है अभी। खैर यार अब हम थक हार कर आकर बैठ जाते हैं और थोड़े बहुत से स्नैक्स खा लेते हैं। तो अब वक्त हो जाता है घर जाने का। तो बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर की जाने। तो पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरकर निकलते हैं पैदल अपने घर की जाने। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।